हमने एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जो अभी न्यू सिलेबस आया है सिंध बोर्ड की तरफ से, जो है उसकी सीरीज़ के मुताबिक हमने पहला जो लेक्चर डिस्कस किया था वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो टॉपिक है इसकी बेसिक डेफिनेशंस, जो मेरे ख्याल से उसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, वो हम मज़ीद एक उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे जो है इसका। अब आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। इनमें जो भी आपकी बेसिक केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैटर क्या होता है? सबसे पहले यू नो वेरी वेल अबाउट मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो मैटर कहलाता है। मीन्स कि अगर कोई चीज़ वज़न रखती हो और जगह ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है वो मैटर है, आपका बोर्ड क्या है वो भी एक मैटर है, हमारा फ़ैन क्या है ये भी एक मैटर है। मीन्स कि जो चीज़ आपकी मीन्स के स्पेस ऑक्यूपाई करे और उनका मास हो वो मैटर होती है। अच्छा, अब हम केमिस्ट्री में मैटर्स कैसे डिफाइन करते हैं आए। इट इज़ फाउंड इन द 3 स्टेट्स। जो हमें जो मैटर्स है वो हमें 3 स्टेट्स में मिलते हैं। एक जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम बचपन से पढ़कर आ रहे होते हैं कि मैटर जो है वो हमें जो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड और जो है लिक्विड एंड सॉलिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिक्विड की एग्जांपल लूँ, लिक्विड ये हमारा वाटर हो जाता है। अगर मैं सॉलिड की अगर कोई एग्जांपल लूँ केमिस्ट्री में, तो मैं इसे NaCl कह सकता हूँ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और अगर मैं गैस की जो हम अगर एक मीन्स के इजी एग्जांपल्स दूँ, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, ये भी गैसेस हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। और इसकी एक और इजी एग्जांपल जो हम घर में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक गैस है, और वो भी एक जो हम कुक करते हैं, गैस जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारी मैटर की एक फॉर्म है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है कि 9th की केमिस्ट्री में जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक द प्लाज्मा इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसको मज़ीद डिस्कस नहीं किया गया है बुक में, ओनली बस ये बताया गया है कि ये जो प्लाज्मा है वो कंसिडर किया जाता है 4th स्टेट ऑफ मैटर। मैंने इंशाल्लाह एक इस पर प्लाज्मा पर वीडियो बनानी है कि इसको मज़ीद डिफ़ाइन करना है कि ये कैसे हम कंसीडर करते हैं। अब आए हमारे जो सेकंड टॉपिक है वो बेसिक जो है टर्म्स का, वो है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। मीन्स कि अगर आपका जो है प्योर फॉर्म में अगर मैटर आपका कोई पीस ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल ये एक पीस है, ये अगर प्योर फॉर्म है ये आपका सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हर जो हमारा सब्सटेंस होता है उसकी फिक्स्ड एक कंपोजिशन होती है। फिक्स्ड कंपोजिशन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी वाटर की कंपोजिशन है H2O। हाइड्रोजन कितने हैं उसमें? 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन 1 एटम्स है। मीन्स कि इसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एवरी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल उनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि उनका ना फॉर एग्जांपल ना टेम्परेचर, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट समथिंग है, कोई भी अगर मैं सपोज़ करता हूँ एक चीज़ का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है, तो उसका 100 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर कोई वैल्यू है तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर किसी की फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स आपके स्पेसिफिक होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीन्स के स्पेसिफिक होते हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब जो थर्ड वन हमारा पॉइंट्स है कि एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर किसी जो है जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। सब्सटेंस और एलिमेंट्स और एंड कंपाउंड्स। मीन्स कि आपके जो सब्सटेंस होते हैं, पीस ऑफ प्योर मैटर जो है वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल डायमंड, हम डायमंड्स को कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो इसकी एग्जांपल है, ये आपका। और सल्फ़र
अगर हमें सल्फ़र जो है एक एलिमेंट है, वो भी हमें अगर प्योर फॉर्म में मिलता है तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं सब्सटेंस में। वाटर एंड बेकिंग सोडा जो है आपका, हम ये भी जो है वो सब्सटेंस की एक एग्जांपल्स है। अब थर्ड वन जो हमारा टर्म्स है वो है एटम। एटम क्या होता है? मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम। मीन्स कि आपका अगर दुनिया का कोई भी मैटर है वो एटम से बना हुआ है होता है। फिर इसकी जो है उसमें कौन से एटम्स हैं वो एक मीन्स के जो भी इसकी कंपोजिशन है और एटम्स हैं वो जो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। आपका जो मैटर है वो बेसिक यूनिट होता है, जो एटम है वो बेसिक यूनिट है मैटर का। आपके हम किसको कैसे एग्जांपल्स अगर केमिस्ट्री में लें एटम्स की, तो हम कहेंगे कि नियॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, फेरन, कार्बन, ठीक है, और जो है कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, ये जो है एटम्स हैं। उसके बाद एलिमेंट्स आता है। एलिमेंट्स क्या होता है? एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। मीन्स कि ये कहता है कि जो आपका एलिमेंट होता है उसमें आपके जो है सेम टाइप के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूँ सपोज करें ये हाइड्रोजन का जो है एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर सब के सब हाइड्रोजन है, इसमें सब के सब हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर ये हमने सपोज किया कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। अगर ये देखें ये एक एलिमेंट है और इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, मीन्स के ये सब के सब हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं इसमें, और उनका जो है एटॉमिक नंबर भी सबका सब एक ही होगा। अगर मैं सपोज करें ये मैं हाइड्रोजन यहाँ से मिटाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, ये आपका एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये आपके सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं हैं हाइड्रोजन। अब आता है हमारा मॉलिक्यूल्स जो है फिफ्थ जो है वो मॉलिक्यूल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की एक इजी डेफिनेशन है, इसको कॉम्प्लिकेट बच्चे कर लेते हैं, ऐसी कोई इसमें चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आप एक इजी एग्जांपल्स लें। व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। आपके दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मैटर्स क्या एटम्स क्या होते हैं? ये देखें, ये आपके एटम्स एक या जो है वो एक से ज़्यादा मोर देन टू मिलकर अपने आपस में है जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आए हम जो है अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल की जो है एग्जांपल्स। हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स क्या है। अब जो है हम इसकी जो एग्जांपल्स देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं। ये कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स में कि आपके ये मोनो एलिमेंट्स मोनो मीन्स का एक कहा जाता है। ये आपके मोनो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन एंड रेडॉन, ये आपके मोनो होते हैं। अब जो हमारा मेन जो एग्जांपल है वो डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स होती है। अब डाई का मीन्स के डाई की वर्ड मीनिंग है टू, मीन्स कि आप में जिसमें टू एटम्स मिले हुए हों वो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ी थी मॉलिक्यूल्स के। व्हेन टू आर मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइन, वो केमिकली कंबाइन होंगे तो आपका जो है वो मॉलिक्यूल्स बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो नाइट्रोजन्स मिलकर जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पर दो ऑक्सीजन मिलकर जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर क्लोरीन दो मिलकर जो है वो क्लोरीन का जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ पर आयोडीन दो मिलकर केमिकली मिलकर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पॉली एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स आ जाता है। पॉली की जो वर्ड मीनिंग है वो है मैनी, मीन्स कि आपके मैनी एटम्स मिलकर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल O3 जो है वो आपके फॉर एग्जांपल अब जो है ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जो है वो O प्लस O, मीन्स कि ये आपके जो है 3 ऑक्सीजन मिलकर आपका O3 बनाते हैं। ये आपका जो है वो
मीन्स के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर आपके फास्फोरस जो हैं वो 4 मिलते हैं और यहाँ पर जो सल्फ़र हैं वो 8 मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चलें, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो आपको जो भी सीखना हो नई चीज़ तो हमें आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। शुक्रिया।